नमस्कार साथी, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तबीयत बहुत शांत तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमपी अखबारी प्रैक्टिस सेट 1 जो हमारे साइंस के क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन कराएँगे और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना और पूछे गए भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप सभी को इस तरह से क्वेश्चनों को देखना है और इस तरह से आपको उस क्वेश्चनों को समझना है, क्वेश्चन आपसे किस प्रकार का पूछा जाता है और आपके एग्जाम में किस तरह के पूछे जाएँगे, ठीक है? अच्छी तरह से आपको क्लास को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास को शेयर करना है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, तो साथियों आपकी इसी प्रकार की क्लासें डेली हुआ करेंगी और डेली हर एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। मतलब जो हमारे खिलाड़ी लोग होते हैं वो थक जाते हैं, तो उनको सबसे पहले जो उनकी एनर्जी आ जाती है, उनको सबसे पहले क्या दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गन मेडल मेथड क्या है? क्या साथी? गन मेटल मेथड क्या है? आपको बताना है कि जो गन मेटल होता है उसमें किस-किस का मेथड होता है। तो उसमें मेरे भाई होता है तांबा, टिन और तब किसका होता है? जिंक का होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन है। आपको बताना है जो हमारे वसा होता है उसमें कौन-कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, मतलब उसमें कौन-कौन सी विटामिन घुली होती है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जैसा कि विटामिन के 4 विटामिन होती है जो वसा में सारी क्या होती है? घुलनशील होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? जो हमारा जो कैंसर होता है उसके उपचार के लिए क्या किया जाता है साथियों? उपयुक्त मतलब उसके लिए रेडियो आइसोटोप किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है साथियों कोबाल्ट 60 मतलब कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे भाई कि पवन आपसे पूछा गया है कि पवन का वेग मापने में उपयुक्त उपकरण। आपको बताना है जो पवन होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है साथियों एनीमोमीटर। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से होता है। आपको बताना है जो विटामिन सी होती है वो किस रोग मतलब किसकी कमी से होता है? तो आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर लिखें रोग लिख लेना क्या है? कौन सा रोग होता है? तो वो होता है साथी कौन सा रोग होता है? स्कैबी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कैबी रोग होता है। किससे? विटामिन सी की कमी से स्कैबी रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हड्डियों व दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है। जो हमारा कैसा जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, जो हमारे दाँत होते हैं, उनकी संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन-सा होता है? ये आपसे पूछा गया। तो उनकी संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है साथियों? सी क्या इसको बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं? कैल्शियम बोलते हैं। मतलब कैल्शियम उपयोग रहता है। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? सी होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीतल मिश्र धातु है। आपको बताना है जो हमारा पीतल है वो मिश्र धातु किसकी है? तो साथियों ए है तांबा और जस्ता है। किसका? जो हमारा पीतल होता है वो किसकी मिश्र धातु होती है? साथियों ए होता है तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है जो प्रोटीन होता है वो फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि प्रोटीन फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। वो जाता है राइबोसोम है जो क्या राइबोसोम है जो प्रोटीन फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है हमारा आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जो हमारा आत्मघाती मतलब आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है साथियों लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो साथियों ये वो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है और पूछे गए प्रश्न। आशा करता हूँ साथियों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में क्लास शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।